ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक डोर या फिर एक कपबोर्ड के लिए हैंडल। तो आई होप कि आप अभी तक जो हमने किया उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और कमांड्स देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक हैंडल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट स्केच से। तो क्रिएट स्केच और एक्स वाई प्लेन। पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। मुझे सेट करना है अपने हैंडल का ओवरऑल डायमेंशन, ताकि मुझे पता पड़े कि उसकी टोटल लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो उसके लिए मैं सेंटर रेक्टेंगल एक सिलेक्ट करके सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग माउस माउस को ड्रैग करके वर्टिकल डायमेंशन सेट करूंगा 40, और फिर टैब, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रहेगा 120। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अभी नेक्स्ट लाइन, ये मिड पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 12 mm की लाइन। तो यहाँ पे क्लिक, एक लाइन, एस्केप, दूसरी लाइन। अभी आप देखो कि हर बार आपको यहाँ से लाइन सिलेक्ट करने जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इसके शॉर्टकट्स, कई कमांड्स के शॉर्टकट्स इसमें हैं। जैसे आप लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रैकेट में एल लिखा हुआ है, मतलब कि लाइन कमांड का जो शॉर्टकट है वो है एल। तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट एल प्रेस करके लाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी लाइन में लूँगा, और वो भी होगी 12 mm। अभी लाइन कमांड मेरा चालू ही है, तो एक और लाइन में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो रहेगी अराउंड 8 mm। ठीक है, और वापस एक लाइन लेता हूँ, और दूसरी एक लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको भी कर रहा हूँ 8 mm। ओके, अभी ये जो दो लाइंस हैं वो अलग अलग एंगल पे है। तो वो मैंने यहाँ पे जो अलग अलग कंस्ट्रेंट का हमने बात किया था, उसमें एक कंस्ट्रेंट है कि पैरेलल। ठीक है, अगर मुझे दो लाइंस को पैरेलल बनाना है तो आई कैन यूज दिस कंस्ट्रेंट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और पहले ये लाइन सेलेक्ट करूंगा और फिर ये लाइन सेलेक्ट करूंगा। मतलब कि ये जो दूसरी लाइन है वो भी पहली लाइन है उसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, और फिर एस्केप। अभी मुझे इसके दोनों के बीच का डायमेंशन सेट करना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ स्केच डायमेंशन। अगेन स्केच डायमेंशन है, उसका शॉर्टकट है डी। तो डायरेक्टली डी प्रेस करके भी वो कमांड को आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैंने प्रेस किया है डी, और फिर मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट, या फिर ये दोनों जो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और 10। तो वो 10 की जगह मैं कर देता हूँ 7। ठीक है, तो ये इसका सेट हो गया। मुझे इसके दोनों का एंगल भी चाहिए, ये दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है वो भी चाहिए। तो मेरा डायमेंशन अभी एक्टिवेट ही है, डायमेंशन कमांड। तो इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो इसके बीच का मुझे डिस्टेंस भी दिखा रहा है, दैट इज 136। उसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 150। ठीक है, तो ये दोनों हो गए मेरी लाइन सेट। तो अभी आपने देखा कि मैंने इसका जैसे ही एंगल चेंज किया, ये जो लाइन है उसका एंगल भी अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि मैंने इसको पैरेलल कंस्ट्रेंट में रखा है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। लेते हैं एक आर्क। आर्क में 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में हमको 3 पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। एक मतलब आर्क के दोनों एंड पॉइंट, और फिर एक बीच का एक पॉइंट। तो पहले मैं ये एंड पॉइंट एक सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा एंड पॉइंट ये सिलेक्ट करता हूँ। और अभी आप देखोगे कि तीसरे एंड पॉइंट के लिए जैसे ही मैं कर्सर घुमाता हूँ तो मुझे अलग अलग तरीके से किस तरह मैं आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ वो दिखा रहा है। तो अभी मैं सिंपली इसको ऐसे
रख देता हूँ। ठीक है, और escape। अभी मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी है, लेकिन ये जो आर्क है वो स्पेसिफिकली इसके साथ ही मैच होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस 7 mm है, तो मैं अभी एक लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पे 7 mm की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और वापस से एक आर्क लेके 3 पॉइंट आर्क, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और इसको। तो मैंने ये दोनों आर्क रेडी हो गई। अभी मैंने जिस तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट साइड जो भी ड्राइंग स्केचेस किया है वही सेम मुझे यहाँ पे भी करना है, राइट साइड पे। तो मुझे वापस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको मिरर कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो मैं ये जो लाइन है उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी पहले मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो जो लाइन है उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नॉर्मल या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, और उसका शॉर्टकट है एक्स। तो उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही वो मैं सिलेक्ट करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ पे वो जो लाइन थी वो डॉटेड लाइन हो गई। मतलब वो लाइन अभी ये स्केच स्केच का हिस्सा नहीं है, वो अभी एक रेफरेंस लाइन की तरह काम करेगी, जिसको यूज़ करके मैं जो पूरा जो स्केच है उसको मिरर कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट में जाऊँगा और मिरर सेलेक्ट करेंगे, और अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट और मिरर लाइन। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए 1 2 3। मैं ये लाइन सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरफ है। ये वाला, ये वाला, और ये वाला, 6 लाइन्स है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मिरर लाइन मेरी रहेगी ये वाली। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो पूरा इस तरफ का जो स्केच था वो इस तरफ आ गया। ओके, तो इतना करके मैंने कर दिया। अभी मुझे ये जो सारी लाइंस जो मैंने पहले रेफरेंस के लिए ड्रॉ की थी वो अभी नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखेगा ट्रिम, जिसका शॉर्टकट है टी। ठीक है, तो टी प्रेस करके जितनी लाइंस मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक भी लाइन मुझे अपने स्केच में नहीं चाहिए। डन। तो ये बन गया अपना जो हमारा हैंडल है उसका क्रॉस सेक्शन। अभी फिनिश स्केच करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे, सिर्फ खींचेंगे और रखेंगे 15 mm। ठीक है, तो 15 mm मैंने उसका जो विड्थ है वो सेट कर दिया। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइन बन गया। अभी मुझे क्या करना है, हैंडल को जब स्क्रू करने के लिए मुझे ये दो होल्स देने पड़ेंगे। तो उसके लिए वापस करेंगे स्केच, और ये वाला प्लेन में सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी अब देखो कई बार क्या होता है कि जब हम स्केच में जाते हैं और ऑलरेडी मतलब मान लो कि यहाँ पे हमने जो हैंडल बनाया, ठीक है, उसको भी हम टॉप में से देख रहे हैं। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि लाइक कौन सा प्लेन सिलेक्ट किया है हमने, कौन सा प्लेन पे हमको ड्राइंग करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो स्केच पैलेट है वहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइस का। वो स्लाइस ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दोगे तो आपको वही प्लेन दिखेगा जो आपने स्केच के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपका जो कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे ड्राइंग करें या फिर किसको रेफरेंस ले, तो वो निकल जाएगा। तो अभी हमारे पास आ गया है ये वाला प्लेन जिसके ऊपर हम ड्राइंग करने वाले हैं। मुझे बनाना है यहाँ पे एक सर्कल जो कि एकदम सेंटर में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं एक लाइन लूँगा, और फिर आप देखोगे तो ये वाली सरफेस पे मतलब ये वाली लाइन पे अगर मैं कर्सर घुमाता हूँ तो यहाँ पे बीच में एक आपको ट्राइंगल दिखेगा। मतलब कि ये जो पूरी साइड है उसका ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट लेके
मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, वैसे ही यहाँ से मिड पॉइंट लेके एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। और फिर एस्केप, ये लाइन पे राइट क्लिक करके नॉर्मल या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन, या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर एक्स प्रेस करता हूँ तो वो डॉटेड लाइन बन जाएगी, और इसको भी डॉटेड लाइन, राइट। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी, मतलब अगेन ये हमारे जो एक्चुअल स्केच है इसमें नहीं आएगी, बट ये मुझे हेल्प करेगी कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल बना सकूँ, ठीक है। तो सर्कल लेंगे और डायमेंशन रखूँगा मैं 8 mm। सेम अगर यही सर्कल को मिरर करना है तो एक लाइन, सॉरी, लाइन, नॉर्मल लाइन, यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, और मिरर लाइन, ये वाले मिरर लाइन। तो यहाँ पे दूसरा होल बन गया, ठीक है। फिनिश स्केच, और ये दोनों स्केच हमारे रेडी हो गए। अभी मुझे ये जो स्केच मैंने किया, सर्कल बनाया, उसको कन्वर्ट करना है होल में। तो एक्सट्रूड, ये प्लेन, ये स्केच सिलेक्ट, कंट्रोल दबा के ये स्केच सिलेक्ट, और ये एरो है उसको उल्टा दबा के थ्रू आउट होल, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा अलग टाइप का होल बनाना है। मान लो अगर मैं इसमें स्क्रू डालता हूँ तो उस स्क्रू का जो हेड है वो बाहर नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए मुझे टेपर होल बनाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो मैं जो उसका डायमेंशन है, ठीक है, उसको पहले कट कर रहा हूँ, 3 mm जितना ही कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -3 mm जितना कट कर रहा हूँ, ओके। हाँ, तो अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लो आपने गलती से वो कमांड के बाहर निकल गए, अभी मैंने गलती से एंटर दबा दिया, तो आप वापस अंदर कैसे जा सकते हो। तो उसके लिए मान लो कि ये होल में इसके ऊपर काम कर रहा था, तो सिंपली इसको लेफ्ट क्लिक दबा के सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके एडिट फीचर, तो वापस आपका जो डायमेंशन, मतलब वो जो फीचर जिसके ऊपर आप काम करने वाले थे, जो कि इस केस में एक्सट्रूड है, वो वापस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, टेपर, टेपर एंगल, मतलब कि मान लो ये जो बटन है, इसको मैं दबा पकड़ के ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो होल है वो टेपर होल बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए -35 डिग्री का टेपर होल, ठीक है। तो ये 35 डिग्री का टेपर होल बन गया, इस तरफ भी बन गया, ठीक है। और अभी मुझे करना है कि ये वाला जो होल है उसको मुझे थ्रू आउट बाहर निकालना है, ठीक है। तो एक्सट्रूड करूँगा, ये वाला होल सिलेक्ट, कंट्रोल दबा के ये वाला होल सिलेक्ट, और इसको पकड़ के बाहर। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 10 mm सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे स्केच में मैंने 10 mm रख दिया, अभी मान लो मैंने इतना ड्रैग करके छोड़ दिया, ठीक है, 5 mm करके। अभी शायद बाद में मुझे इसमें कुछ डिज़ाइन मॉडिफिकेशन करना पड़ा, और मैं ये वाला जो डायमेंशन है वो बढ़ाता हूँ, तो कई बार क्या होता है, ये होल है वो तो 5 mm का ही रहेगा, वो तो अपने आप नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर वो होल है आपको वापस एडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डिस्टेंस की जगह, जो यहाँ पे एक्सटेंट ऑप्शन है, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे कर दो ऑल, ठीक है। अभी आप देखोगे कि वो जो होल हमने बनाया था, वो उसकी जो यहाँ तक एंड तक की जो सरफेस है वहां तक आके अपने आप रुक गया। मतलब अभी कल को मैं ये जो डायमेंशन है वो अगर चेंज करूँ, तो ये होल है वो अपने आप उसका डायमेंशन है वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो इतना करके मैंने कर दिया, ओके।
तो ये बन गया हमारा हैंडल। इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग डायमेंशन सेट करके बना सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन आप ट्राई कर सकते हो। उसको आप कस्टमाइज भी बना सकते हो। मान लो आपने ये जो हैंडल है वो ऐसे कपबोर्ड के लिए बनाया है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़ी रहती है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिख सकते हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि आपने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो वो कपबोर्ड के ऊपर जो हैंडल होगा उसके ऊपर ही लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कोई भी जो यूज़र है उसको पता पड़ेगा कि ये जो कपबोर्ड है इसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएशन बना सकते हो। इसको आप थोड़ा स्मूथ बना सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई में एक ऑप्शन है फिलेट। तो जैसे आप फिलेट सिलेक्ट करते हो तो मान लो कि ये जो कर्व्स हैं, सॉरी ये जो एजेस हैं, इसको आप कर्व बना सकते हो। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल आप मल्टीपल लाइन से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैंने नीचे की लाइन सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो डायमेंशन है उसको मैं कर देता हूँ 2 mm। देखो कि सारी जो एजेस हैं वो 2 mm रेडियस में वहाँ पे कर्व बन गया। ठीक है, ये जो एजेस है इसको मैं फिलेट कर देता हूँ। और करता हूँ 4 mm। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो किस तरह से आपको स्टाइलिश बनाना है अपना हैंडल। तो उस हिसाब से आप अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप अलग अलग डिज़ाइंस बनाओगे और अलग अलग हैंडल्स और काफ़ी ये जो कमांड्स हमने आज यूज़ किए उसकी मदद से आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो कि क्या आप बना सकते हो अपनी लैब में या फिर अपने क्लासरूम में या फिर कहीं पे भी। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और देखेंगे आगे की डिज़ाइंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग।